आज 207 पे जा रहा था। जिम्मेदारी भी नहीं देता और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। जी आप Uncle, he doesn't know what he's doing. इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो गए। इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खाना करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। मैंने बड़ी उस पर मेहनत की अंकल, और मैं कुछ 1 महीने से उस पर चुप करके कह रही थी ना करो ये। अभी तक उन्होंने नहीं अंकल, उनको मना के लाना चाहिए। ये नहीं अंकल जो कल हुआ है ट्रीट, इस पर भी मैं बैठी टीवी देखती थी तो DGSPR आए थे राम शाहिद के साथ दुनिया, तो 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा, कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहिए। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, 1 सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया इन्होंने सबको नोटिस, बट एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7, 8 के सीधे एक्सेप्ट कर लेना वो मियाँ साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पे एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कसबन की। वो जाए इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, सत्ता टीम मुझे समझ आया कि उसके बाद क्या होगा सर वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना किसको नहीं अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा, वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर एक बंदे को आपने फायर करना है, ही डजंट शो अप, तो व्हाट विल यू से? नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया हमने बजट की मीटिंग तैयार है, हमारी कैबिनेट। मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सिंपटाइज कर दिया, इसमें देर न करें बस। ये अब 6 से ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से पूरे नहीं देंगे। भूल के लेनी है जो शाम 4-5 निकल गए, इनमें घर में ही मत लेंगे। राणा साहब को अथॉरिटी भेजना डिसाइड कर देगा, डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की थी। अभी जो हुआ है जी कहते हैं कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर कोर्ट चला जाऊँ, कोर्ट से जा सकते हैं। पाया कहीं और शायद उसमें अंदर बहुत फ्रेट पड़ता, फ्रेट बहुत
टाइम उसको अंकल वो अकेला मैनेज करता यहाँ मैंने कोई खबर लगवानी वो खबर बंद करानी सारा वो कराता। मैं उसकी बड़ी आसान मानती हूँ अंकल, मैं तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकती। हर चीज के अंकल वो मेरे साथ खड़ा होता है बेटों की। अंकल मैं ये कह रही थी आज, अंकल वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए पैसे तेल की कीमतें बढ़ दी। टीवी में आ रहा था तो थोड़ी देर मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अंकल कैसा रहा बिल्कुल रोज मेरी तो कमीज हमारे करेंगे जो आपकी जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कर रहे हैं तो उस वजह से बड़ा इम्पोर्टेंट। दूसरा अंकल मैं ये समझती हूँ रेंट कार्ड है उसको आपको बिल्कुल रूल करना चाहिए। इमरान के पास अंकल दिखाने के लिए सवाई रेंट कार्ड की कुछ नहीं, और वो तो करने बेटा वो ये तो रेंट कार्ड था वो अमीर और गरीब की बात था, वही है कि जिस तरह लेकिन हमने ये नहीं किया था अंकल, आपको याद है हमने तो उसको इसका अंडर $2 नीचे जो वो तो सबके लिए है। टेस्ट कर लेंगे 3-4 महीने बाद डाल दे, फिर फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके तुम एक काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मैं बात सुने ना उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे का तो 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ जी, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। आई एग्री, मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईदार खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम उन्होंने बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना वो एक पड़ता है। नेचुरल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। I agree। और फिर मैं रात होता ना सर चुपके से आ जाती, Yes। ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगी मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, चलो इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर ध्यान की बात करें सर, ये आमिर इलियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी।